आप सभी को पसरीजा परिवार की तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरु के रूप में दुनिया के सामने प्रकट होना। गुरु जी का जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ, जहां पर आज गुरुद्वारा गुरु के महल सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शुरू से ही संत स्वरूप और त्यागी स्वभाव के साथ साथ तेग यानी कि तलवार चलाने के धनी थे। सन 1634 में जब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की आयु मात्र 13 वर्ष की थी, तो करतारपुर के युद्ध में जब उन्होंने अपनी तेग के जौहर दिखाए तो पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गुरु जी का नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। इसके पश्चात उन्होंने गांव बकाड़ा में 26 साल से अधिक तपस्या की, जहां आज गुरुद्वारा बाबा बकाला सुशोभित है। ये बात उस वक्त की है जब सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण साहब जी महाराज राजा जयसिंह के बुलाने पर दिल्ली आए। उस समय दिल्ली में चेचक महामारी के रूप में फैली हुई थी। गुरु हरिकृष्ण साहब जी ने यहाँ अमृत कुंड की स्थापना की, जिसका जल पीकर लोग ठीक होने लगे। राजा जयसिंह के जिस बंगले में गुरु हरिकृष्ण साहब जी महाराज ठहरे थे, इस स्थान पर अब गुरुद्वारा बंगला साहिब सुशोभित है। इसके परिसर में ही बने अमृत कुंड का जल आज भी लोग बड़े श्रद्धा भाव से पीते हैं। सन 1664 में गुरु हरिकृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली में ही ज्योति ज्योत समा गए। उस समय जब सिखों ने उनसे अगले गुरु के बारे में पूछा तो उन्होंने बस यही कहा, बाबा बकाले। इसका अर्थ था कि सिखों के अगले व 9वें गुरु बकाला नामक स्थान पर हैं। परंतु किसी को यह नहीं पता था कि अगले गुरु हैं कौन। इसका फायदा उठाकर 22 ढोंगी बकाड़ा में गुरु बनकर बैठ गए। लेकिन कहते हैं ना कि सच को कितना भी दबाया जाए या छुपाया जाए, उसे तो एक ना एक दिन प्रकट होना ही होता है। उन दिनों मक्खन शाह लुबाना एक बहुत बड़ा व्यापारी था। एक बार वह जहाज में हजारों का माल भरकर विदेश से लौट रहा था कि समुद्र में अचानक से तूफान आ गया। बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। मक्खन शाह का सिख गुरुओं के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव था। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा, हे अंतर्यामी गुरु, मेरे डूबते जहाज को बचाओ। मैं 500 सोने की मोहरें आपको भेंट करूंगा। मक्खन शाह की सच्चे दिल से की गई प्रार्थना गुरु साहिब ने सुनी और मक्खन शाह का डूबता हुआ जहाज सुरक्षित किनारे लग गया। अब मक्खन शाह अपना वायदा निभाने के लिए बकाला पहुंच गया, लेकिन वह वहां जाकर क्या देखता है, यहां तो कई ढोंगी गुरु बनकर बैठ गए हैं। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें असली गुरु कौन है। वह एक एक कर सबके पास गया, शीश झुकाता और 2-2 सोने की मोहरें भेंट करता गया। सब उसे आशीर्वाद देते गए, पर किसी ने भी उससे 500 सोने की मोहरों वाली बात नहीं की, जिसके कारण वह संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन उसे पूर्ण विश्वास था कि जिस अंतर्यामी गुरु ने मेरे डूबते जहाज को सुरक्षित किनारे लगाया है, मुझे उनके दर्शन अवश्य होंगे। किसी ने बताया कि एक महापुरुष बाबा तेगा जी एक अंधेरी कोठरी में बैठते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। मक्खन शाह उनके पास भी पहुंच गया। 2 मोहरे रखकर शीश झुकाया। गुरु जी स्वयं दीन दुनिया के मालिक व मोह माया से दूर थे, परंतु लोगों के मन में चल रही असली गुरु की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने नेत्र खोले और बोले, आओ मक्खन शाह जी, वायदा क्या था 500 मोहरों का और भेंट सिर्फ 2।
यह सुनकर मक्खन शाह की आंखें भर आई और शीश गुरु चरणों में झुक गया। वह गदगद हो गया और छत पर चढ़कर खुशी से जोर जोर से पुकारने लगा, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। अब असली और नकली गुरु की पहचान हो गई थी। बाकी के झूठे गुरु अपना बोरी बिस्तर उठाकर भाग गए। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को 9वें गुरु का सम्मान सौंपा गया। इसके पश्चात महाराज जी मालवा, बिहार, यूपी, बंगाल, असम आदि राज्यों का भ्रमण किया और गुरु नानक देव जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।